क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के साथ की गई जुल्म की एक छोटी सी घटना किसी का जीवन हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है? आज मैं आपके लिए एक माँ के प्यार, धोखे और अल्लाह के इंसाफ की दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आया हूं। कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह कहानी आपको दया और इज्जत के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपके दिल को झकझोर देगी। यह कहानी है एक बूढ़ी माँ, अम्मी जान की, जिन्हें रमजान के पवित्र महीने में उनकी अपनी बहुओं ने छोड़ दिया था। तेज धूप में जलती हुई जमीन पर वह बेसहारा, भूखी और प्यासी पड़ी थी। उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। उनकी नजर धुंधली हो गई थी और गर्मी ने उन्हें बेहोश कर दिया था। उनकी हालत के बारे में पूछने वाला कोई नहीं था। कांपते होंठों से उन्होंने दर्द भरी सांस ली। ऐ अल्लाह, मैं और सहन नहीं कर सकती। उनके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे और उनके सूखे होंठ और पसीने से तर चेहरा इस बात का सबूत था कि उनका सब्र अब खत्म हो चुका था। इस दिल को छू जाने वाली कहानी को समझने के लिए कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहें। गांव के बीच में एक पुरानी लेकिन बड़ी हवेली थी। यहीं पर अम्मी जान अपने 6 बेटों के साथ रहती थी। उनका असली नाम हलीमा बीबी था, लेकिन पूरा गांव उन्हें अम्मी जान कहकर बुलाता था, क्योंकि वह सबके लिए एक माँ की तरह थीं। उनका दिल बहुत बड़ा था, सबके लिए खुला। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। अगर गांव में कोई झगड़ा होता तो वह उसे प्यार और समझदारी से सुलझा देती थीं। अगर कोई भूखा होता तो वह अपना खाना उसे दे देती थीं। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं, अम्मी जान का दिल एक बहती हुई नदी की तरह है। उनके 6 बेटे थे, सादिक, अय्यान, नौमान, रेहान, फिरोज और आसद। अम्मी जान ने अपना पूरा जीवन उन्हें पालने में लगा दिया था। वह खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन कभी अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। समय बीतता गया, बेटे बड़े हो गए और अब उनकी शादी का समय आ गया था। अम्मी जान ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे परिवारों में उनकी शादियां करवाईं, घर में बरकत और खुशियां आने की उम्मीद के साथ। जब पहली बहू आई तो अम्मी जान ने उसे सबसे अच्छा कमरा दे दिया और खुद एक छोटे कमरे में चली गईं। जब दूसरी बहू आई तो उन्होंने खुद दीवारों को साफ किया ताकि घर का स्वागत करने लायक बनाया जा सके। एक एक करके सभी 6 बहुएं आ गईं। पहले तो सब कुछ ठीक था, घर में जीवन था, खुशियां और गतिविधियां थीं। लेकिन धीरे धीरे अम्मी जान को एक बदलाव महसूस होने लगा। बहुएं जो पहले इतनी मीठी बातें करती थीं, अब तीखे शब्दों में बोलने लगीं। अगर अम्मी जान कुछ कहती तो वे जवाब देती, अब हम भी इस घर की मालकिन हैं, हर चीज आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। पहले तो अम्मी जान ने सोचा कि ये छोटी छोटी बहसें हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये ताने एक दिन जुल्म में बदल जाएंगे। घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले उनका खाना समय पर परोसा जाता था, अब वह अक्सर भूखी रह जाती थी। जहां पहले बहुएं उनका सम्मान करती थीं, अब कोई भी उनसे प्यार से बात तक नहीं करता था। उनके बेटे जो पहले उनकी सलाह लेते थे, अब कहने लगे, अम्मी अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हर चीज में दखल ना दें। एक दिन अम्मी जान बहुत बीमार पड़ गईं। कमजोर और उठने में असमर्थ उन्होंने अपनी सबसे छोटी बहू से पानी मांगा। बहू ने झल्लाकर कहा, मैं सारे काम से थक गई हूं और आप मुझे आदेश देती रहती हैं। अगर आपको इतना दर्द है तो अपने बेटों से कहो कि आपके लिए एक नौकरानी रख लें। एक और बहू ने कहा, अम्मी जान आपको बुढ़ापे में आराम करना चाहिए, हमसे सारे घर के काम करने की उम्मीद न करें। अम्मी जान हैरान रह गईं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बेटों के लिए कुर्बान कर दिया था और अब उनके घर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। जब बेटे वापस आए तो बहुओं ने बेपरवाही से कहा, यह तो बस हल्का बुखार है, बूढ़े लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। किसी ने भी उनकी हालत के बारे में नहीं पूछा। अम्मी जान ने कांपते हाथों से खुद पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और पानी पी लिया। गले में अटके आवाज में उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। दिनों तक सहने के बाद अल्लाह की मेहरबानी से उनकी तबीयत थोड़ी सुधर गई। उसी दौरान रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया। रमजान हमेशा से अम्मी जान का पसंदीदा समय रहा था। वह बचपन से ही इसका बेसब्री से इंतजार करती थीं। जब रमजान का चांद दिखाई दिया तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ऐ अल्लाह, तूने मुझे एक और रमजान देखने का मौका दिया, मैं तेरी हमेशा शुक्रगुजार हूं। उन्होंने सहरी की तैयारी की।
हालांकि उनका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन अल्लाह के लिए उनके दिल में प्यार की आग अभी भी बुझी नहीं थी। हालांकि बहुओं को उनके रोजे रखने से खुशी नहीं हुई। सबसे बड़ी बहू ने ताना मारा, इस उम्र में आपको रोजे रखने की क्या जरूरत है? आप तो इसे संभाल भी नहीं सकती। एक और ने कहा, अगर आप रोजे रखना चाहती हैं तो घर के काम में भी मदद करें, बस यूं ही बैठी ना रहें। वे जानबूझकर उन्हें परेशान करने लगी। कभी वे उनका खाना छिपा देती तो कभी उसमें ज्यादा नमक डाल देती। जब अम्मी जान नमाज पढ़ने बैठती तो वे बहाने बनाकर उन्हें परेशान करती। एक दिन इफ्तार के बाद अम्मी जान को बहुत कमजोरी महसूस हुई। उन्होंने अपनी सबसे छोटी बहू से पानी मांगा। बहू ने पानी तो लाया, लेकिन घृणा भरे स्वर में कहा, अगर आपको रोजे रखने का इतना शौक है तो इसे सहन करना सीख लें, हमें आदेश देती ना रहें। अम्मी जान का दिल टूट गया, लेकिन वह सब्र से रही। जब भी बहुएं उन्हें परेशान करती, वह बस इतना कहती, अल्लाह देख रहा है, मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के बारे में नहीं है, बल्कि सब्र के बारे में भी है। लेकिन बहुओं की क्रूरता और बढ़ती गई। जब अम्मी जान नमाज पढ़ने बैठती तो वे अपने बच्चों को उनके पास छोड़ देती, ये जानते हुए कि वे रोएंगे और उन्हें परेशान करेंगे। वे कहती, अम्मी जान, बच्चों का ख्याल रखना, हमें सिर दर्द है। सबसे बड़ी बहू अपने कमरे में लेट जाती, जबकि सबसे छोटी कहती, अम्मी जान, हम थक गए हैं, खाना बना दो, और फिर बेपरवाही से अपने फोन के साथ बैठ जाती। अम्मी जान खुद कमजोर होने के बावजूद सारे घर के काम संभाल लेती, फिर भी बहुओं को हमेशा कुछ न कुछ शिकायत रहती। अम्मी जान, दाल में इतना नमक क्यों है? अम्मी जान, बच्चे गिर गए, आपने उनका ख्याल क्यों नहीं रखा? अम्मी जान, इस घर में हमें कोई चैन नहीं मिलता। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अब उनका सबसे छोटा बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देने लगा था। जब अम्मी जान ने हिम्मत जुटाकर अपना दर्द जताया तो उनके बेटे ने उन्हें डांटा, अम्मी, आप हमेशा घर में झगड़ा क्यों करती हैं? बहुओं को परेशान न करें। यह सुनकर अम्मी जान का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी सारी ताकत जुटाई और आंसू भरी आंखों से अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो तू ही मेरा इंसाफ कर। जैसे ही उनके आंसू गिरे, सबसे बड़ी बहू उनके कमरे में तूफान की तरह घुसी, गुस्से से भरी हुई। तुम यहां आराम से बैठी नमाज पढ़ती हो, जबकि मैं पूरे घर का काम संभालती हूं, वह चिल्लाई। उठो और अभी से मेरी मदद करना शुरू करो। अम्मी जान ने धीरे से जवाब दिया, बेटी, मैं रोजे से हूं, मैं भारी काम नहीं कर सकती, लेकिन जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगी। बहू को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने अम्मी जान की बाह पकड़ी और उन्हें खींचकर रसोई में ले गई। रोजे की कमजोरी और गर्मी ने पहले ही अम्मी जान को थका दिया था, लेकिन बहू को कोई दया नहीं आई। अभी भी बहुत काम बाकी है। जल्द का इंसाफ चुपचाप और तेज होता है। अगले ही पल जब वह रसोई में दाखिल हुई, उसका पैर फिसला और वह उबलते तेल के बर्तन में गिर गई। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। उसके पति और देवर भागे भागे आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था। उसका चेहरा पहचान से बाहर हो गया था। बाकी बहुएं जो अपने मायके गई हुई थीं, वापस आईं और देखकर सन्न रह गईं। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन कहा, उसका चेहरा और शरीर हमेशा के लिए जल चुका है। वह कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। जब सबसे बड़ी बहू बिस्तर पर पड़ी थी, दर्द से तड़पती हुई, उसे अम्मी जान के साथ की गई अपनी बुराइयों की यादें सताने लगीं। उसने अपने पति को सब कुछ कबूल कर लिया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दी है, वह रोई। परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अम्मी जान को ढूंढने के लिए दौड़े। उन्होंने उन्हें एक पेड़ के नीचे बेहोश पाया, कमजोर और पानी की कमी से तड़पती हुई। वे उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने कहा, वह दिनों से भूखी हैं, उनकी हालत गंभीर है। बेटों को अपने किए पर पछतावा हुआ। हम अपनी मां का ख्याल रखने में नाकाम रहे, वे रोए। जब अम्मी जान होश में आईं तो उनके बेटों ने माफी मांगी। अम्मी जान, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाए। अम्मी जान ने अपने माफ करने वाले दिल से कहा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, इससे सीखो और कभी किसी के साथ जुल्म न करो। परिवार का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। बहुएं अम्मी जान की देखभाल करने लगीं, लेकिन सबसे बड़ी बहू को अपने किए की सजा हमेशा के लिए मिल गई। हर बार जब वह शीशे में अपना चेहरा देखती तो उसे अपनी बुराई याद आती। उसने रोजे रखे, नमाज पढ़ी और अल्लाह से माफी मांगी,
लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। कभी किसी के साथ जुल्म ना करो, खासकर अपने माँ बाप के साथ। अल्लाह का इंसाफ तेज और सख्त होता है। इज्जत और दया सबसे बड़े गुण हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत माफी मांगो, क्योंकि अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान है। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक, शेयर करें और फ़िक्र टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और प्रभावशाली कहानियां सुन सकें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, दया करने में कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन इसका मतलब सब कुछ होता है।